तो क्या आप चांद तक गाड़ी पे जा सकते हैं? चलिए इसका आंसर भी देते हैं, साथ अजीब फैक्ट्स भी जानेंगे आज की वीडियो में हम कार्स के बारे में। पहला आंसर ही हम इसको देंगे कि क्या हम चांद तक गाड़ी पे पहुंच सकते हैं और कितना टाइम लगेगा इसके अंदर। आप 1 महीने के अंदर अंदर अगर गाड़ी निकालें और उसको 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से ड्राइव करें, यानी कि ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएं, तो जाके आप चांद तक सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर पहुंच सकते हैं। वो अलग बात है कि कोई रास्ता नहीं है इधर से चांद तक, लेकिन अगर कोई ब्रिज बना दिया जाए इधर से लेकर बिल्कुल चांद के ऊपर तक, तो आप 1 महीने तक अगर ड्राइविंग मुसलसल करें तो आप सीधा चांद तक पहुँच सकते हैं। क्या आपको सुन के हैरानी हुई? चलिए कुछ और अजीब जानते हैं। अब जो ट्रैफिक है उसका हाल दुनिया में इतना बुरा है कि अगर हम ब्रिटेन में चले जाएं तो एक ब्रिटिश ड्राइवर को 99 डेज़ अपने ज़िंदगी के ज़ाया करना पड़ता है इस ट्रैफिक में फंसे फंसे। यानी कि अगर उसकी सारी लाइफ निकालें, सारे डेज़ निकालें, तो उनमें से 99 डेज़ जो हैं वो तो सिर्फ ट्रैफिक में ही फंसा रहता है, बाकी उसकी ओरिजिनल ज़िंदगी है। यानी कि 99 डेज़ सिर्फ ट्रैफिक ही ले जाती है उसकी ज़िंदगी के। अगर आपने कभी सोचा हो कि गाड़ियाँ कितनी प्रोड्यूस होती हैं, तो शायद आप ऐसे कंट्री में रहते हो जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत कम देखने को मिलती हों। कार्स की प्रोडक्शन शायद आपको लगता हो कि इतनी ज़्यादा ना हो, या मतलब है कि लोग जो हैं उन गाड़ियों को इतना यूज़ ना करते हैं, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ही तेज़ी से प्रोड्यूस होती हैं। ये एक साल में 60 मिलियन कार्स प्रोड्यूस होती हैं। 6 करोड़ के करीब ये कार्स प्रोड्यूस होती है एक साल के अंदर अंदर। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो ये बनती हैं 1 घंटे में 6875 कार्स, और 1 मिनट के अंदर अंदर 115 कार्स। 1 मिनट में 115 गाड़ियाँ बन जाती हैं पूरी दुनिया में अगर हम मिलाएं फिर। यानी आप सोच सकते हैं कि गाड़ियाँ बनाने की स्पीड जो है इंसान की किस कदर ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर आपने मूवीज़ में भी ऐसा सीन देखा है कि एक ड्राइवर आ रहा है टनल में दाखिल हुआ है, बिल्कुल ही जो वॉल है ऊपर वाली रूफ है टनल की, उसके ऊपर वो ड्राइव कर रहा है बिना गिरे, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती होगी, या फिक्शन लगता होगा, या जिन लोगों को नहीं पता होगा इस फिनोमेनन का वो समझेंगे कि ये बस ऐसे ही मूवी बनाने के लिए ये स्टंट दिखाया गया है, ये असल में नहीं हो सकता। लेकिन मज़े की बात यह है कि असल में हो सकता है। जो मॉडर्न फार्मूला 1 कार्स हैं, यानी F1 कार्स जो हैं, वो ऑलमोस्ट इतनी फोर्स ज़रूर प्रोड्यूस करते हैं अपने कॉर्नरिंग के वक्त कि अगर उनको बिल्कुल ही रूप पे चला दिया जाए तकरीबन 120 माइल्स पर आवर की स्पीड से, यानी तकरीबन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से छत पे चढ़ा दिया जाए टनल की, तो बिना गिरे चल सकते हैं इसी स्पीड से। यानी कि जो स्टंट है वो एक्चुअली स्टंट नहीं है, ये एक्चुअली हो सकता है। और इस फोर्स का नाम है, एक ख़ास किस्म की फोर्स होती है जिसको हम एरोडायनामिक डाउन फोर्स कहते हैं। और इतनी फोर्स एरोडायनामिक डाउन फोर्स ज़रूर लगती है F1 कार्स पे कि जो कार है वो नीचे नहीं गिरेगी और रूफ पे ही चलती रहेगी, और वो भी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। भाई आम कार्स तो रोड पे भी इतना तेज़ नहीं चला सकती जितना ये छत पे चला लेती। अगर आप चाइना का नाम आपको पता है तो आपको पता होगा कि ये जो एक कंट्री है ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में मतलब है कि आगे जा रहा है। कैसे कि अगर मैं आपको कार्स की एग्जांपल दूं तो यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में इस वक्त 35 मिलियन कार्स हैं, यानी 3.5 करोड़ के करीब कार्स हैं, जिनमें से 25% कार जो है वो चाइनीज़ मतलब है कि फैक्ट्रीज़ में बनी हुई है, चाइना में बनी हुई है, बाकी किसी और कंट्रीज़ में बन सकती है, लेकिन 25% कार जो हैं वो चाइना में बनाई जाती हैं। इसलिए चाइना जो है वो कार्स का एक बहुत बड़ा मेकिंग कंट्री है, यानी कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में प्रोडक्शन होती है कार्स की चाइना के अंदर। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या कार्स के पीछे भी यही लिखा होता है कि मेड इन चाइना? ये ज़रा सर्च करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो जाते जाते एक मज़े की बात आपको और सुनाता हूँ। आज अगर आप रेसिंग कार्स की बात करें तो इतनी तेज़ रेसिंग कार्स हो गई हैं कि वो साउंड की स्पीड को भी बीट कर देती हैं। साउंड की स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट साउंड की स्पीड को बीट करने के लिए इंजन बनाए जा रहे हैं कार्स के लिए। लेकिन एक आज तक कार ऐसी है जो कि साउंड की स्पीड को भी बीट कर चुकी है। इस कार का नाम है थ्रस्ट SSC, और ये 1997 में नेवाडा में इसकी स्पीड रिकॉर्ड की गई थी, जो कि है 1228 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम ऑलमोस्ट बात करें साउंड की स्पीड की तो वो होती है 1235 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बिल्कुल ही करीब इसकी स्पीड पहुंच गई। लेकिन अगर वैसे भी हम एक आम रेसिंग कार की बात करें तो उसकी स्पीड जो है वो 300 किलोमीटर पर आवर तो होगी ही होगी। ठीक है, अगर शायद वो गलती है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा स्पीड में।
लेकिन जो पहली रेसिंग कार थी वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी। आप सोच के हैरान हो जाएंगे। ये रेसिंग जो है, ये रेस जो है 1902 में कैरी आउट की गई थी और उसके अंदर जो कार यूज़ की गई थी सबसे फास्टेस्ट, उसकी स्पीड थी 45 माइल्स पर आवर। यानी कि उस वक्त इतनी ज़्यादा स्पीड होती थी कि लोगों के मुंह खुले रह जाते थे कि एक्चुअली इतनी तेज़ गाड़ी कैसे चल रही है। और जबकि आज फिर समझे तो हम कहते हैं लो इतना तो मैं भी दौड़ लूँगा। कैसे? ऐसे ही होता है, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट एक पॉजिटिव ज़रूर लीव कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर आप लीव कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।